बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात नाज़रीन व सामिईन, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है और कुछ ही दिनों में ये मुबारक महीना खत्म हो जाएगा और रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाएगा। वो मुबारक महीना के जिसके दिन में अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा पर रोजे को फर्ज करार दिया और रात में तरावी की नमाज को सुन्नत मुअक्कदा करार दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मौजूदा हालात में हम घर से निकलकर मस्जिद में जाकर तरावी की नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पूरी दुनिया का अक्सर मुल्क कोरोना वायरस से जूझ रहा है, कोरोना वायरस से परेशान है। और जहां जहां यह वायरस पाया गया वहां की हुकूमत ने इस वायरस से बचने के लिए अपने मुल्क को लॉकडाउन कर दिया और हुकूमत हिंद ने भी इस वायरस से बचने के लिए, इस वायरस को मात देने के लिए, इस वायरस को हराने के लिए, इस वायरस से लोगों को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर दिया, क्योंकि इस वायरस से बचने का वाहिद इलाज भी यही है। तो ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि क्या मौजूदा हालात में हम अपने घरों के अंदर नाबालिग बच्चे के पीछे तरावी की नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? देखिए, नाबालिग बच्चे की इमामत सही और दुरुस्त है या नहीं, इसमें उलमाए किराम का इख्तिलाफ है। उलमाए किराम का एक छोटा सा तबका इस बात की तरफ गया है कि नाबालिग बच्चे की इमामत सही और दुरुस्त हो जाती है, लिहाजा उसके पीछे तरावी की नमाज भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन जुमहूर उलमा का यह कहना है कि नाबालिग बच्चे की इमामत सही और दुरुस्त नहीं है, लिहाजा उसके पीछे तरावी की नमाज भी नहीं पढ़ी जा सकती है। जो हजरात ये कहते हैं कि नाबालिग बच्चे की इमामत सही और दुरुस्त हो जाती है, उनको उस हदीस से शिबा हुआ, उस हदीस में उनको गलतफहमी हुई जिस हदीस में हजरत अमर बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी कौम की इमामत कराई। वह हजरत अमर बिन सलमा कि जिनकी उम्र 6 या 7 साल की थी, उन्होंने अपनी कौम की इमामत कराई। उनकी कौम उनकी इख्तिदा में नमाज पढ़ा करती थी। इसी वाक़े को लेकर ये हजरात कहते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में हजरत अमर बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि नाबालिग थे, अपनी कौम की इमामत कराए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अमल से मना न फरमाया। पता यह चला कि हजरत अमर बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमामत कराना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में इस बात की वाज़ेह दलील है कि नाबालिग बच्चे की इमामत सही और दुरुस्त हो जाती है, जबकि इस हदीस पर अमल करना चंद वजूहात की बिना पर बिल्कुल सही और दुरुस्त नहीं है। सबसे पहली वजह कि यह हदीस उस हदीस के खिलाफ है कि जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल इमाम जामिन, के इमाम जामिन होता है, यानी इमाम की नमाज बेअतबार सेहत और फसाद के मुक्तदियों की नमाज को मुतजम्मिन हुआ करती है। यानी अगर इमाम की नमाज सही तो मुक्तदी की नमाज सही, अगर इमाम की नमाज खराब तो मुक्तदी की नमाज खराब, अगर इमाम की नमाज पर सजदा सहव वाजिब तो मुक्तदी की नमाज पर भी सजदा सहव वाजिब। आप हजरात को मालूम है कि तमाम उलमा किराम का इस बात पर इत्तिफाक है कि अगर कोई शख्स नफल नमाज पढ़ रहा है और उसके पीछे कोई शख्स फर्ज नमाज की नियत से उसकी इख्तिदा कर लेता है तो ये इख्तिदा सही और दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नफल नमाज ये ज़ईफ नमाज है और फर्ज नमाज ये कवी नमाज है और ज़ईफ कवी के मुतज़म्मिन नहीं होती। इसी तरीके से जो बच्चे होते हैं, जो नाबालिग होते हैं, उनके ऊपर नमाज फर्ज नहीं, अगर वो नमाज पढ़ते भी हैं तो वो नफल के दर्जे में शुमार होती हैं। तो अगर कोई नाबालिग बच्चा इमामत कराता है तो उसकी नमाज तो नफल हुई और जो उसकी इख्तिदा में फर्ज नमाज पढ़ रहा है उसकी नमाज फर्ज हुई। तो नफल ज़ईफ है और फर्ज कवी है। आपको मालूम है कि ज़ईफ कवी के मुतज़म्मिन नहीं हो सकती, लिहाजा इस हदीस की वजह से उस हदीस पर अमल नहीं किया जाएगा और यह नहीं कहा जाएगा कि नाबालिग बच्चे की इमामत सही और दुरुस्त हो जाएगी। और उस हदीस पर अमल न करने की दूसरी वजह यह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब हजरत अमर बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कौम गई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा कि तुम्हारी कौम में जो सबसे अच्छा कुरान पढ़ता हो उसको इमाम बनाओ, उसके पीछे तुम नमाज पढ़ो। और वहां पर जितने लोग थे सब के सब बालिग थे और उन्हीं को मुखातब करते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था। लेकिन जब यह कौम वहां से उठकर अपने इलाके में गई तो वहां पर सबकी नजर हजरत अमर बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जाकर रुक गई। वजह इसकी है कि हजरत अमर बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अच्छा कुरान पढ़ते थे और उनके ज़हन में एक ही बात थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था जो कुरान मुक़द्दस को अच्छा पढ़ता हो उसको इमाम बना दिया जाए। तो तमाम लोगों ने मशवरतन हजरत अमर बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमाम बना दिया। लिहाजा पता ये चला कि यह मसला इज्तिहादी मसला है, इसको यह नहीं कहा जा सकता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म की वजह से, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने की वजह से उन्होंने हजरत अमर बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमाम बनाया था। और इज्तिहाद का पता इस अमल से भी लगता है, हदीस पाक के अंदर आता है कि हजरत अमर बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस चादर में नमाज पढ़ाया करते थे वो चादर फटी हुई थी। जब वो नमाज पढ़ाते थे तो उनकी सुरीन का कुछ हिस्सा खुल जाता था। और आप हजरात को मालूम है कि तमाम उलमा कराम का इस बात पर इत्तिफाक है कि कश्फ औरत से नमाज खत्म हो जाती है, जबकि हजरत अमर बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सतर औरत खुल जा रहा था, यानी उनकी सुरीन का इतना हिस्सा खुल जा रहा था जिससे नमाज खत्म हो जाती है। उसके बावजूद भी उनकी कौम उनकी इख्तिदा में नमाज पढ़ा करती थी। इससे पता चलता है कि यह अमल भी उनका
इज्तिहादी था। जिस तरीके से उनका इमाम बनाना इज्तिहादी मसला था, इसी तरीके से कश्फ औरत खुलने के बावजूद भी उनकी इख्तिदा करना, उनके पीछे नमाज पढ़ना, यह भी एक इज्तिहादी मसला था। तो यह कहा जाएगा कि हजरत अमर बिन सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इमाम बनना और उनके पीछे उनकी कौम का नमाज पढ़ना यह एक इज्तिहादी मसला था। इज्तिहादन उन्होंने इस तरीके से किया था। हकीकत यह है कि इस अमल का आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल से, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल से, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात से कोई ताल्लुक नहीं है। और बड़े बड़े मुहद्दिसीन का यह कहना है कि यह हदीस ज़ईफ है, लिहाजा इस हदीस को कबूल न किया जाए। इस हदीस की वजह से यह ना कहा जाए कि नाबालिग बच्चे की इमामत सही और दुरुस्त हो जाती है। और सहाबा किराम का एक कसीर तादाद, बड़े बड़े सहाबा किराम का यह कहना है कि नाबालिग बच्चे की इमामत सही और दुरुस्त नहीं होती। पता ये चला कि जुमहूर उलमा का यह कहना है कि नाबालिग बच्चे की इमामत सही और दुरुस्त नहीं होती, लिहाजा नाबालिग बच्चे के पीछे तरावी की नमाज भी सही और दुरुस्त नहीं हो सकती। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल अल हक मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले हमारी बात आप तक पहुंच सके।